हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9th हिंदी कृति का चैप्टर है हमारे पास 1 और चैप्टर का नाम है इस जल प्रलय में। तो इस चैप्टर में हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अत्यंतावश शक सामने को इकट्ठा करने में जुट गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन व खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लग गए और कुछ कंपोस्ट की गोलियां भी इकट्ठा कर ली ताकि बाढ़ में घिर जाने पर कुछ का गुजारा आराम से हो जाए। सभी ने अपनी दुकानें खाली कर दी और बाढ़ के आने का इंतज़ार करने लगे। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारे पास, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासा से भरे थे। उन्होंने कभी बाढ़ का अनुभव न लिया, लेकिन फिर भी वह बाढ़ की कहानी, उपन्यास व रिपोर्ट लिख चुके थे। उनकी बाढ़ को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। उसके बाद है अगला प्रश्न, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, सभी के मन में यह जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है, पानी कहाँ तक आ गया है। यह सुनकर हमारी उत्सुकता, कौतूहल और सुरक्षा की भावना उमड़ने लगी। अगला प्रश्न है हमारे पास चौथा, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, बाढ़ के निरंतर बढ़ते गए स्रोत को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बढ़ते हुए जल से भयानक संकट का संकेत दिया गया था। बाढ़ के इस बढ़ते जल स्रोत ने न जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था और बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरल जल के कारण काफ़ी लोगों को मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का दूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है पांचवा, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है, सरकार को सभी प्रकार के संभावित खतरों से निपटने के लिए साधन तैयार रखने चाहिए। उस सामान की लगातार देखरेख होनी चाहिए ताकि आपदा के समय उनका सदुपयोग किया जा सके। अगला है पॉइंट है हमारे पास, आपदाएं किसी को बताकर या संकेत देकर नहीं आती। अगला पॉइंट है, आपदाओं से निपटने के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। उससे अगला पॉइंट है, जनता व सरकार दोनों को संकट की घड़ी में शांति से काम लेना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 6, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनियों बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, उक्त कथन द्वारा लोगों में पाई जाने वाली ईर्ष्या, जो किसी दूसरे को दुखी देखकर मिलने वाली खुशी की ओर इशारा कर रही है। यहाँ लोगों की मानसिकता को दिखाया जा रहा है कि लोग किस प्रकार दूसरे की तरक्की से दुखी होते हैं। लोग संकट में एक दूसरे की मदद करने के बजाय अपने निजी स्वार्थ के बारे में पहले सोचते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, उक्त लोग बाढ़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे थे। वह बाढ़ के आने से दुखी नहीं थे, बल्कि वह खुशी खुशी बाढ़ को देखना चाहते थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय काटने का एक साधन था, जिसे वह बाढ़ आदि देखते समय खाना चाहते थे। इसलिए अन्य सामने की दुकानें बंद होने लगीं, लेकिन पान की दुकान पर सबसे ज़्यादा बिक्री होने लगी थी। अगला प्रश्न है हमारे पास 8वां, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, जब लेखक को एहसास होने लगा कि उसके यहाँ भी बाढ़ का पानी घुसने की संभावना है तो वह रोज़मर्रा की चीज़ों को इकट्ठा करने लगा। उन्होंने आवश्यक सामान जैसे मोमबत्ती, आलू, ईंधन आदि चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और पीने का पानी भी उन्होंने किताबें भी खरीद लीं और यह भी सोच लिया कि बाढ़ का पानी ज़्यादा भरने पर वह छत पर जाकर इनको पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 9वां, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने से आशंका रहती है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, बाढ़ पीड़ित जगहों पर कई बीमारियां जन्म लेने लगती हैं, जैसे मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, उल्टी, पेचिश, बुखार, डायरिया, कालरा आदि बीमारियों से फैलने की संभावना होती है। साथ साथ पानी का बार बार पैरों पर लगने से घाव होने के आसार बन जाते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ते भी पानी में कूद गया।
दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे वह नौजवान और कुत्ता एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। दोनों ही एक दूसरे के सच्चे साथी थे। दोनों में ही बहुत गहरा लगाव था। दोस्त होने के नाते वह एक दूसरे को मानव और प्रभु की तरह नहीं देखते थे। वह एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते थे। यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी बर्दाश्त नहीं थी और इसी प्यार व लगाव के कारण कुत्ता भी पानी में कूद गया था। अगला प्रश्न है 11वां। अच्छा है कुछ भी नहीं कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे लेखक का कलाकार प्रवृत्ति का होने के कारण उन्हें कैमरे, टेप रिकॉर्डर की आवश्यकता महसूस हुई ताकि वह इस बाढ़ का चित्रण कर सकते। परंतु अगर वह ऐसा करते तो केवल दर्शक बन जाते और बाढ़ को साक्षात अनुभव करने का मौका उनके हाथ से निकल जाता। इसलिए उन्होंने उपयुक्त कथन कहा कि अच्छा हुआ मेरे पास कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है 12वां। आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना को उल्लेख कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे जहां मीडिया प्रचार प्रसार कर समाज को जागृत करता है वहीं कुछ समस्याएं बढ़ा भी देता है। उदाहरण स्वरूप अभी का किसानों वाला किस्सा ले लीजिए। इस घटना को मीडिया ने इतना जोर मरोड़ कर दिखाया कि लोग सरदारों को गलत नज़र से देखने लगे, जिसके कारण सरदारों को काफ़ी कुछ देखना पड़ा। अगला प्रश्न है 13वां। अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के गार्ड ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसके कारण भारत के सभी सरदारों को मारा गया, सिर्फ इस कारण कि इंदिरा गांधी को मारने वाला उनका गार्ड सरदार था। इसलिए लोगों ने उनकी कौम को ही खत्म करने की ठान ली। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।